हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय। आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है सॉलिड कैम टर्बो 3D HSR HSM। ठीक है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो टर्बो मॉड्यूल है सॉलिड कैम का, इसकी क्या यूज़ है और हमें इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए क्या बेस्ट एप्लीकेशन होनी चाहिए। ओके। तो सर, ये एक सिंपल सा आप कंपोनेंट देख पा रहे हैं। इस कंपोनेंट की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो यहाँ पे 1320 लेंथ हो गई एंड 1065 जो है इसकी विड्थ एंड जो हाइट है वो 120 तो कंपोनेंट जो है कंपैरिजन नॉर्मल कंपैरिजन से थोड़ा सा बड़ा कंपोनेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्बो मॉड्यूल है सर, टर्बो का एक बेसिक मीनिंग समझेंगे कि किसी भी चीज़ को फास्ट करना, कुछ ऑप्शंस, कुछ नए फीचर्स ऐड करना ताकि हमारी मशीनिंग जो है वो फास्ट हो सके, या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग है, वो थोड़ा फास्ट हो सके। तो वही चीज़ जो है ये टर्बो कहना चाह रहा है। ओके। तो टर्बो में अ, और सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा कि नॉर्मल एचएसआर हम यहाँ क्यों नहीं यूज़ करने वाले हैं, नॉर्मल एचएसएम हम यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं करने वाले हैं, टर्बो क्यों यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्बो एचएसआर का एक ऑपरेशन बनाते हैं। सिंपल गो टू एड मिलिंग एंड चूज द टर्बो 3D HSR मॉड्यूल। यहाँ पे ज्योमेट्री जो है आपका ग्लोबल ऑफसेट 0.5 मटेरियल हमने छोड़ा हुआ है फॉर द फिनिशिंग। गो टू टूल एंड सेलेक्ट द टूल। यहाँ पे मैं जो टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक बुल मिल, सपोज 50 या सपोज 80 का हमारा बुल नोज मिल है जिसकी कॉर्नर रेडियस 6 है। ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे गो टू डाटा, जो भी आपको आरएफएम फीड यूज़ करना है वो आप करेंगे। लेवल में जेड एक्सिस एंड यूज यूजर डिफाइंड 25 क्लियरेंस प्लेन हाइट। गो टू कंस्ट्रेंट बाउंड्री, create manual and select the outer edge this cavity profile. Okay. And define the स्टेप डाउन। सपोज यहाँ पे स्टेप डाउन मैंने 2 का किया हुआ है। ठीक है। सॉर्टिंग यूज जिग जैग। ठीक है। एंड सेव एंड कैलकुलेट। ओके। वी वेट करेंगे। वेट करेंगे सर। यहाँ पे मैं वीडियोस को कोई क्रॉप नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल एचएसआर भी अभी चलाएंगे। तो देन हम आपको डिफरेंसेस भी दिखा पाएंगे। ठीक है। ओके। ओके, यहाँ पे जो कैलकुलेटिंग टाइम है आप देख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो सर, ये जो अभी टूल पाथ जनरेट हुआ, हमने जब कैलकुलेट बटन को प्रेस किया तब से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 25 सेकेंड या 30 सेकेंड कैलकुलेटिंग टाइम आया होगा, राइट। ओके। यहीं पे अगर सपोज हमने इसका जो स्टेप डाउन है, सिंपली गो टू passes and choose the step down 0.5 and define the step over, choose the value and define the 80 का कटर है सर। तो हम यहाँ पे स्टेप ओवर ऑलमोस्ट 60 ले सकते हैं। ओके। एंड सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटिंग टाइम है सर, और आप देख पा रहे हैं कि इतने बड़े कंपोनेंट में जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं
तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पे। आप बहुत इजली विद इन सेकेंड के अंदर आप लंबे से लंबे और बड़े से बड़े जॉब पे आप फास्ट प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं। और यही खासियत है टर्बो की। अब यहाँ पे सर, अब एक बार हम इसको एग्जिट होते हैं, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल HSR कंटूर रफिंग का प्रोग्रामिंग करता हूँ। ठीक है, तो सिंपल चूज एंड सेलेक्ट टूल। यहाँ पे सेम टूल में यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सेम सेम 80 mm। एंड कंस्ट्रेंट बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्रीज जो है क्रिएट मैनुअली, हम ये कैविटी आउटर एज हम सिलेक्ट कर रहे हैं। पासेस यहाँ पे 2 mm का स्टेप डाउन है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम स्टेप ओवर कैविटी टाइप एंट्री, लिंक बाय डायरेक्शनल रिट्रैक्ट, मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, एंड सेव एंड कैलकुलेट। एक बार इसका कैलकुलेटिंग टाइम देखें सर यहाँ पे। मैं वीडियो क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वीडियो दिखा रहा हूँ, तो एक बार आप यहाँ पे देखें कि ये कितना टाइम लेता है। ओके, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब यहीं पे अगर मैं इसका जो कट है वो 0.5 के साथ अगर रखूँ, सेव एंड कैलकुलेट अगेन। क्योंकि 0.5 हमने टर्बो पे भी रख के कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे भी मैं रख के सिमिलर कैलकुलेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कैलकुलेटिंग टाइम है वो नॉर्मल टर्बो के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट है। ठीक है, तो टर्बो सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप देखें एक बार, मैं एक बार टर्बो पे जाता हूँ। टर्बो पे यहाँ पे मैं स्टेप डाउन एक बार 0.2 को यूज़ करता हूँ एक बार। ठीक है, गो टू 0.2 एंड सेव एंड कैलकुलेट। यहाँ पे आपका कैलकुलेटिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, और एक बार टाइम। ओके, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये समझ में आ रहा है कि जो टर्बो है उसका जो वर्किंग प्रोसेसिंग है, जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, नॉर्मल HSR HSM के कंपैरिजन जो है ये फास्ट है। ठीक है, और इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे बड़े कंपोनेंट हैं जिन पे आप देखोगे रफिंग टाइम ही 12-12 घंटे चलती है मशीनें, तो वहाँ पे आप टर्बो का यूज़ कर सकते हैं। अब सिर्फ सिर्फ फास्ट वर्किंग ही नहीं सर, इसके अंदर ऐसी और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है फॉर लॉन्ग मशीनिंग टाइम के लिए। जैसे क्या होता है कि हम यहाँ पे अ, इसको अभी यूज़ कर रहे हैं सर 2 mm। ठीक है, एंड सेव एंड कैलकुलेट। ये आपकी रफिंग हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इस ऑपरेशन को डिलीट कर देता हूँ सर। ठीक है, सिंपल गो टू डिलीट,
नॉर्मल HSR को हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड गो टू सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे जो स्टेप ओवर है वो काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक इसको थोड़ा सा हम कम रखेंगे प्लीज़। स्टेप ओवर हमने यहाँ पे 50 रखा, और यहाँ पे सर लिंक में एक, जस्ट 1 मिनट, पासेस, सॉर्टिंग, स्मूथिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं रिमूव कॉर्नर पैक्स, ठीक है। बेसिकली जो ये प्रोफाइल है यहाँ पे, जैसे ये एक रेडियस प्रोफाइल बनती है, यहाँ पे एक कॉर्नर पैक जनरेट होगा, जिससे क्या होता है कि अगर स्टेप ओवर के टाइम पे अगर हमारा मटेरियल कहीं पे छूट रहा है तो उसको वो रिमूव करता है। आप एक बार टूल पाथ देखेंगे। ओके, आई थिंक इसमें सही है। सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। ओके फाइन। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, नॉर्मल टर्बो HSR हमने कंटूर रफिंग यूज़ किया है, ठीक है। तो बेसिक यही सारे ऑप्शंस हैं, इसमें कुछ फंक्शंस आपको नए मिल जाते हैं, जैसे वेरिएबल ऑफसेट, मटेरियल छोड़ने का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें मल्टीपल वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपको यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे मटेरियल ज़्यादा छोड़ना है, सपोज इस फेस में ज़्यादा छोड़ना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप उस सरफेस को ऐड कर सकते हैं और उसमें अपना ग्लोबल ऑफसेट या रेडियल एक्सियल ऑफसेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें भी आपका जो एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ऑप्शन है कि इसमें आप स्टेप डाउन को वेरी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज स्टार्टिंग का कुछ लेवल हम स्टेप डाउन 0.5 रखना चाह रहे हैं, फिर इसके बाद हम 1 mm रखना चाह रहे हैं, या वेरी करना चाह रहे हैं, या पहले कम रखना है बाद में ज़्यादा करना है, या पहले ज़्यादा फिर कम रखना है। तो आप एडेप्टिव स्टेप डाउन का यूज़ करके यहाँ पे डिफरेंट जेट लेवल्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको ऑन किया, यहाँ पे हमने ऐड किया, इसमें 0 से लेके सपोज कि -10 mm तक हमें जो स्टेप डाउन रखना है वो रखना है 0.5, ठीक है। फिर -10 से जो बाकी डाउन प्रोफाइल है उस पे हमारा जो कट चलेगा वो स्टेप डाउन को रीड करेगा। बट जो आप एडेप्टिव के अंदर डिफाइन करते हैं, तो उसी लेवल के साथ वो उस लेवल पे स्टेप डाउन का यूज़ करके मशीनिंग करता है। ये देखिए, एक बार इसको थोड़ा सा साइड से देखेंगे प्लीज़, एक बार वायर फ्रेम यहाँ पे देखें सर। ये जो स्टार्टिंग का स्टेप डाउन है 0.5 के साथ है, इसके बाद ये 2 का स्टेप डाउन, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो फंक्शन है बहुत अच्छा है, क्योंकि सर होता क्या है कि जब हमारी मशीन 12-12 घंटे रफिंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा जॉब होता है, हमारा जॉब और हमारा टूल लाइफ, दो चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं। टाइमिंग का इशू नहीं है, टाइमिंग 2 दिन में बन जाए या 3 दिन में भी बन जाए पार्ट, नो इशू, बट हमारा पार्ट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, हमारे थोड़ी सी टूल की लाइफ अगर मिल जाएगी तो हमें और अच्छा रहेगा। तो सेम ये जो वेरिएबल स्टेप डाउन का है, इससे आपकी टूल की लाइफ इंक्रीज हो सकती है। और ये 3D एक मॉड्यूल है, तो पार्ट की सेफ्टी डेफिनेटली इसमें है, ठीक है। जैसे नॉर्मल HSR HSM में आप यूज़ करते हो, आपका जो टूल है मॉडल के इनसाइड नहीं जाता,
सेम इसी तरह टर्बो भी है। टर्बो में भी आपका जो टूल है आपके मॉडल को अननेसेसरी कटिंग या कोई गाउस कोलाइजन वगैरह इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो सिमुलेशंस में आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार इसको हम ऑफ करते हैं विदाउट यूज दिस ऑप्शन, सेव एंड कैलकुलेट अगेन। जस्ट अ मिनट, आई थिंक लेवल्स को पहले डिलीट करना चाहिए था। सिंपली डिलीट दिस एंड अगेन कैलकुलेट। ओके, फाइन। तो यहाँ पे सर आपको एक तो ये ऑप्शन मिल गया, आप फर्स्ट स्टेप डाउन और फाइनल स्टेप डाउन को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने कट दिया 2-2 mm का, बट आप चाहते हैं कि पहला कट जो है वो 0.5 पे चले, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यूज़र डिफाइंड इसको 0 रखा, मान लीजिए आपने पहला स्टेप डाउन डिफाइन किया कि हमारा जो पहला कट है वो 0.1 का चलेगा। कितना चलेगा पहला कट? 0.1। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमारा स्टेप डाउन 2-2 mm का है, लेकिन फर्स्ट कट को हमने बोला कि 0.1 चलेगा। तो एक बार इसको सेव एंड कैलकुलेट करते हैं। एंड गो टू सिमुलेट, यहाँ पे सिमुलेट पे देखेंगे सर। यहाँ पे ये देखें सर, ये जो पहला कट है Z-0.1। ठीक है, तो आप फर्स्ट कट और लास्ट फाइनल कट को भी आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, ओके। और इसके साथ ही आपको लिंकिंग में जैसे जो टूल की एंट्री एग्जिट है वहाँ पे एक कांस्टेंट टाइप का मिलता है नॉर्मल एचएसआर में, कि आप हेलिकल टाइप चलाना चाह रहे हैं या प्रोफाइल रैंपिंग चलाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ऑटो ऑप्शन जो है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कि आपका स्टेप डाउन क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, मशीनिंग करेगा। आप अपना एक रैंपिंग प्रायोरिटी सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो रैंपिंग है वो पहले आप किसको प्रेफर कर रहे हैं, सेकंड किसको प्रेफर कर रहे हैं, और थर्ड किसको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आप बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा वो ऑप्शन, कि नॉर्मल एच एस एम एक कांस्टेंट फीड मॉड्यूल है। अगर आपने फीड डिफाइन किया 1000, तो 1000 के साथ ही वो मशीनिंग करता है। ठीक है, बट जो टर्बो के अंदर है आप फीड को भी वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे फीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। फीड कंट्रोल आप जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, हम चाहते हैं कि हमारा जो इन कॉर्नर्स पे अगर हमारा टूल जाता है, सपोज हमने ये कुछ कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया, जैसे सपोज, सॉरी ये कंप्लीट था, मैंने इन ये कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही कॉर्नर आप चारों साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इन साइड यहाँ पे मैं ऑफसेट 1 mm या 2 mm डिफाइन करता हूँ, और इन साइड द फीड 50% ऑफ द एक्चुअल फीड। ठीक है, तो ये आपका जो मशीनिंग है, जब भी टूल उस कॉर्नर एरिया पे जाएगा तो उसकी जो फीड है वो एक्चुअल फीड का 50% हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सिमुलेशन, सिमुलेट एंड प्ले। यहाँ पे देखिए बिल्कुल फाइन। अभी इस पास में नहीं, नेक्स्ट पास और चलेगा, 1 मिनट। यहाँ पे देखेंगे ये टूल पाथ अभी जो कटिंग फीड चल रहा है सर 1000। एंड यहाँ पे देखेंगे एक बार,
अभी सर इसकी फीड कितनी होगी इस कॉर्नर पे? 500। ठीक है, एनसी आउटपुट में भी आपका डेफिनेटली ये फीड आपका आएगा, और मशीनिंग भी कुछ वेरिएबल फीड के साथ वर्क होगा, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। अगर सर आपको, आप यहाँ पे नॉर्मल एच एस एम चलाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्या आएंगी कि सॉफ्टवेयर का जो कैलकुलेटिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल टू कंपेयर टू टर्बो एच एस आर। एंड जो एच एस एम भी आप यूज़ करेंगे तो एच एस एम का भी मशीनिंग जो कैलकुलेटिंग टाइम है सॉफ्टवेयर का वो ज़्यादा हो सकता है कंपेरिजन टू टर्बो एच एस एम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने टर्बो एच एस आर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम सिंपली गो टू टर्बो, सॉरी, टर्बो एच एस एम। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस भी हैं आपके। ठीक है। कांस्टेंट जेड रेस, लीनियर, कांस्टेंट स्टेप ओवर, ये सारे कुछ फंक्शन स्ट्रेटजीज हैं, इसमें हमने यूज़ किया कांस्टेंट जेड। कांस्टेंट जेड ज्योमेट्री डिफॉल्ट टूल सिलेक्शन, यहाँ पे हम एक टूल सेलेक्ट करते हैं 25 mm, सपोज बुल 25 mm, कॉर्नर रेडियस 0.8। ओके, फाइन। एंड इसमें भी फीड कंट्रोल का सेम ऑप्शन मिल जाता है सर। ठीक है। एंड गो टू लेवल, एंड यहाँ पे जो बाउंड्री है वो सिंपली हमने यही रखा। ठीक है। एंड पासिस, यहाँ पे स्टेप डाउन आप रख सकते हैं, सपोज यहाँ पे मैं स्टेप डाउन 0.5 रख रहा हूँ। ठीक है, या पॉइंट और कम रखना है 0.3 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड इस मशीनिंग मेथड जो है आप स्पाइरल भी चूज कर सकते हैं, स्पाइरल मतलब कंटिन्यूअसली। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में चलेगा। एंड ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा हैवी है। तो टर्बो में अगर टाइम लग रहा है तो आप ये मानिए कि नॉर्मल एच एस एम में इसका जो टाइमिंग है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। तो टर्बो जो है कैलकुलेटिंग में काफ़ी फास्ट है, और ख़ासतौर पे बड़े जो कंपोनेंट हैं वहाँ पे हमें टर्बो का यूज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप छोटे कंपोनेंट में नहीं चला सकते, डेफिनेटली आप चला सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास टाइम यहाँ पे लग गया है।
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ये सेंटर में भी चल रहा है यहाँ पे। अभी हो सकता है इस प्रोफाइल पे वो जा पा रहा होगा, इस वजह से चल रहा है। तो इसका जो बाय यूजर डिफाइंड है, जो इसका जेड बॉटम, हम ये फेस रखते हैं। और ये फेस से भी मैं 0.1 इसको प्लस में रखता हूँ, या 50 माइक्रोन। एंड स्पायरल की जगह भी 1 बे रखते हैं। सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ठीक है। हमें इनसाइड नहीं चलाना। ठीक है। जो स्टार प्रोफाइल है, इसको हम किसी दूसरे टूल से मशीनिंग करेंगे। प्लीज़ वेट करेंगे। ओके। ऑलमोस्ट ये यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो चुका है। और ये आपका फर्स्ट क्लास, ठीक है, एक कांस्टेंट जेड का प्रोग्राम बनाया गया है। सिंपल। आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहीं पे अगर हमें फ्लोर पे फिनिशिंग चलाना है, तो आप सिंपल टर्बो HSM हॉरिजॉन्टल मशीनिंग का यूज़ कर सकते हैं। 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर का मशीनिंग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी क्या है, कांस्टेंट स्टेप ओवर, लीनियर, पेंसिल मिलिंग, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग, ये नॉर्मल आप HSM में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग इनकी ट्रेनिंग्स वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। कांस्टेंट जेट जो है, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग, लीनियर, और जो उसमें 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर है, ये सब कुछ हमने बताया हुआ है। ठीक है। तो एक बार इसका सिमुलेशन देखते हैं। सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। जस्ट 1 मिनट। नो। एंड बोथ ऑपरेशन सिलेक्ट एंड सॉलिड वेरीफाई। एक्यूरेसी 0.0, 0.1। ठीक है। एक्यूरेसी थोड़ा हमने यहाँ पे लूज किया हुआ है, ताकि हम सिमुलेशन को फास्ट कर सकें। सॉलिड वेरीफाई अगेन। ओके। तो यहाँ पे अभी मैंने दोनों ऑपरेशंस को प्ले किया। पहले ये रफिंग, और ये नेक्स्ट ऑपरेशन इसकी फिनिशिंग। ठीक है। तो एक बार इसे पॉज करते हैं एंड सिंपली चेक द मटेरियल एग्जीक्यूट। यहाँ पे जो मटेरियल है 0.1 से प्लस है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया 1 mm। एग्जीक्यूट अगेन। ठीक है। 1 mm इन कॉर्नर कॉर्नर्स पे आई थिंक मटेरियल है 1 mm। तो आप सिंपल रेस्ट भी यूज़ कर सकते थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। 1 mm जो 25 का बुल है, हम जो हम फिनिशिंग में चला रहे हैं, वो इनफ है, वो कटिंग कर सकते हैं। तो टर्बो का रेस्ट भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अगेन प्ले।
ओके फाइन, तो ये इस तरह से सर ये कंप्लीट यहाँ पे मशीनिंग हो जाएगी। एंड अब यहाँ पे आपको इसके फ्लोर पे फिनिश प्रोग्राम चलाना है, तो सिंपली गो टू टर्बो एच एस एम हॉरिजेंटल मशीनिंग। एंड सेम सिलेक्ट द टूल। टूल यहाँ पे एक 50 mm मैंने सेलेक्ट किया, 50 mm, कॉर्नर रेडियस 0.8। एंड लेवल जो है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बाउंड्री यहाँ पे मैनुअल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पासेस यहाँ पे जो स्टेप ओवर है, तो हमने टूल लिया है 50 का, तो हम इसमें 30 या 35 के अप्रॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, सपोज 30 रख लेते हैं। एंड यहाँ पे 1 वे। एंड जो इसका लेवल है, लेवल हमें जो मशीनिंग करनी है वो सपोज इससे इस फेस लेवल तक, और ये जीरो पे नहीं, जीरो पे रखेंगे तो हमारा जो मशीनिंग है वो इसके टॉप फेस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे जीरो नहीं रखते, हमने लेवल चेंज किया। एंड ठीक है, फाइन, सेव एंड कैलकुलेट। थोड़ा सा वेट करेंगे प्लीज़। ओके, ये सर आपका जो मशीनिंग है ये हमारा फ्लैट। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम है, टूल जो है आउटसाइड आई थिंक एंट्री ले रहा है, 1 मिनट, इसको चेक करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, यहाँ पे फ्लोर बेसिकली वो इसको भी रीड कर रहा है। ठीक है, तो एक जो कट है वो टॉप पे है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे ऑप्शन जो है आप इसे इंटरनल रख सकते हैं। ठीक है, तो नो इशू। तो ये आपका देखो सर फ्लोर फिनिश का प्रोग्राम है। ठीक है, तो बड़े कंपोनेंट सर जहाँ पे आपको नॉर्मल एच एस आर एच एस एम में आपको लगता है कि हम ज़्यादा टाइम लग रहा है, सॉफ्टवेयर कैलकुलेटिंग टाइम ज़्यादा हमारा रीड कर रहा है, तो वहाँ पे आप टर्बो पे जंप करें। ठीक है, टर्बो को यूज़ करें। टर्बो का जो ऑप्शन जो फंक्शन है वो सिमिलर है, कुछ ऑप्शंस ज़रूर इसमें नए हैं, ताकि जो टर्बो है थोड़ा स्ट्रांग बने। ठीक है, तो टर्बो की जो अपडेट भी है सर, जो ईयरली सॉलिड कैम अपडेट है वो थोड़ी सी एडवांस भी है, थोड़े से नए 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 फंक्शंस भी ऐड हो रहे हैं। कंपैरिजन टू नॉर्मल एच एस आर एच एस एम में टर्बो की जो अपडेट्स है थोड़ी सी स्ट्रांग है। ठीक है, तो अ, और सर ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे नॉर्मल एच एस आर एच एस एम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल एच एस आर एच एस एम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे टर्बो एच एस आर एच एस एम भी होगा। बेशक आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको हो सकता है उसका आइडिया ना हो, बट आपको सेपरेट अभी नॉर्मल एच एस एम के साथ ही टर्बो मिलता है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि टर्बो एच एस एम है और नॉर्मल एच एस एम मॉड्यूल वहाँ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी लाइसेंसिंग जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं
तो वो उसके अंदर अभी जो है नॉर्मल एच एस एम के साथ टर्बो एच और एच आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप छोटे से ही कंपोनेंट में सर प्रोग्राम बना के देखें, इसकी थोड़ी स्मूथनेस देखें, स्पीड देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ पे सर मैंने आज बहुत ही बड़ा कंपोनेंट लिया था, आई थिंक जो इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए अगर उनमें हम टर्बो का यूज़ करें तो काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें सर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। तब तक आप, और इसके अंदर सर जो ये स्टार है इसके अंदर आप नॉर्मली टर्बो एच चला सकते हैं। ठीक है, जैसे 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एक बार यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं स्टोननेट टूल सिलेक्शन। सपोज दैट हमने एक बॉल लिया। ठीक है, 6 mm। ठीक है, 6 mm का ले लेते हैं एंड चूज बाउंड्री। यहाँ पे आपको 1 by 1 बाउंड्रीज जो है वो सिलेक्ट करना पड़ सकता है, हमने ये सिलेक्ट किया। ठीक है। ऐसे ही 1 by 1 चैन 1 चैन 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड स्टेप ओवर सपोज 0.25 एंड 1 वे। ठीक है। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। तो इसमें सर आप रफिंग भी चला सकते हैं। ठीक है, छोटे टूल से आप इसकी पहले रफिंग करें और आप फिर फिनिश चला सकते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टूल की एंट्री है और ये टूल कुछ ऐसा चलता हुआ मशीनिंग कर रहा है। एक बार इसका सिमुलेशन देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही आप इसकी सारी ज्योमेट्रीज आपको सिलेक्ट करनी है। नॉट ज्योमेट्री, सॉरी, बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप सारी स्टार की आपको बाउंड्रीज सिलेक्ट करनी है 1 by 1 और उसको आप कैलकुलेट करके इस कैविटी प्रोफाइल का भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो होप सो सर आपको टर्बो क्या है और कैसे यूज़ करना है ये आपको अच्छी तरह क्लियर होना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको टर्बो मॉड्यूल पे जो डिपेंड है 100% डिपेंड भी नहीं होना है कि ऑलवेज आप टर्बो का ही यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मल HSM भी यूज़ करना है। ठीक है, इनका भी आप यूज़ करें। ओके। तो होप सो सर आज की वीडियोस में आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि टर्बो मॉड्यूल क्या है, उसका हमें किस टाइप के एप्लीकेशंस में यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियोस को एक बार देखें और प्रैक्टिस करें और कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।